हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अमरूद आपके बच्चे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हमने ऑरेंज के बारे में सुना है, पाइनएप्पल के बारे में सुना है, हमने सुना है मौसमी के बारे में कि इनमें कितना अच्छा विटामिन सी होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं अमरूद की, तो दोस्तों इसमें ऑरेंज से 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आप ये चेक भी कर सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। इसमें अमरूद से 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और सॉरी ऑरेंज से ज्यादा इसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल फ्रूट है जो कि हमें हमारे बच्चे की डाइट में शामिल करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम अमरूद के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये गुआवा का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में आपको आपके बच्चे को गुआवा देना चाहिए। इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये एक बच्चे के लिए कैसे फायदेमंद रहता है, और वीडियो के एंड में हम शेयर करेंगे क्या इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, अगर हो सकती है तो उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो होने वाला है अमरूद के बारे में कि अपने बच्चों को अमरूद कैसे खिलाएं, किस उम्र से खिलाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गुआवा की न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, प्लांट बेस्ड इसमें बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। ये बच्चे का इंटेस्टाइन फ्रेंडली फ्रूट है जो कि बच्चों की आंतों को बहुत ज्यादा मजबूत रखता है। अगर आपके बच्चे को आप गुआवा देती हैं तो इससे आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। बच्चों को सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि कब्ज की। अगर आप आपके बच्चे की डाइट में गुआवा ऐड करते हैं तो इससे आपके बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों, बच्चे के लीवर के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के हार्ट के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो बच्चों की आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो छोटे बच्चे की डाइट में आपको गुआवा को जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि किस उम्र से हमारे बच्चों को हमें गुआवा देना सेफ रहता है। तो दोस्तों, जब आपका बच्चा 8 से 10 महीने की एज को क्रॉस कर जाए, जैसे अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है, थोड़ा सा वीक है, तो बच्चे को आपको इसे 10 महीने बाद देना है। बच्चा एकदम हेल्दी है, फिट है, तो इसे आप 9वें या 10वें महीने में शुरू कर सकते हैं, यानी कि 8 महीने के बाद भी अमरूद को देना बच्चे को शुरू कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि गुआवा हमें बच्चे को देना कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसे प्यूरी की फॉर्म में ही देना है। आपको इसके बीज निकाल के इसको छील के ऊपर से, और इसका जो बीज वाला गूदा है उसको अच्छे से स्टीम कर लेना है, और उसके बाद इसको आपको मैश कर लेना है, मैशर की हेल्प से या ग्राइंड से, जैसे भी मैश करना है, स्पून से। उसके बाद इसकी प्यूरी बना के बच्चे को दीजिए। बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। न्यूट्रिशियस तो कितना है मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ एक जो गुआवा की वैरायटी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उनको आप अच्छे से पील करती हैं और अच्छे से पका हुआ है, येलो कलर का है और वो बहुत अच्छे से पका हुआ है और बहुत सॉफ्ट वाली वैरायटी है, तो उसको आप मैश करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कर लें कि इसके बीज आपको बिल्कुल ही बच्चे से दूर रखने हैं, नहीं तो बच्चे को चॉकिंग का खतरा हो सकता है। जी हाँ, अमरूद को आपको, जब तक आपका बच्चा बहुत अच्छे से चबाना नहीं सीख जाए फूड को, तब तक आपको इसे एज ए फिंगर फूड बच्चे को नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसकी प्यूरी है उसको आप पॉरीज में मिला सकती हैं, ओट मील में मिला के इसकी प्यूरी बच्चे को दे सकती हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। इसके अलावा आप जो अमरूद है उसका जूस भी बच्चे को दे सकती हैं। लेकिन जैसा कि हम हमारे हर एक वीडियो में बताते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों को आपको जूसेस नहीं देने चाहिए। तो ऐसे में आप 1 साल से बड़ा बच्चा है तो ही इस तरह का जूस दें। और जो मार्केट में जूसेस आते हैं उनको आप देख ले कि वो 100% फ्रूट जूस ही है, तो ही आपको बच्चे को एज ए जूस की फॉर्म में अमरूद को देना चाहिए। शेक भी इसका आप बना के बच्चे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कई तरीके हैं जिनसे आपको बच्चे को देना है। जब आपके बच्चे की उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसे आप एज ए फिंगर फूड दे सकते हैं। लेकिन इसके बीज तो आपको 3-4 साल तक, जब तक आपका बच्चा, क्योंकि इसके बीज बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, तो तब तक फूड चबाना नहीं सीख जाए तब तक आपको इसके बीज तो बच्चों को निकाल के ही देने हैं। अगर आपके बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो ऐसे में आप
दोस्तों इसको गुनगुना करके बच्चे को दें, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसको आपको मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में ही देना है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन अगर आप इसे तवे पे हल्का सा गुनगुना करके गर्म करके दे दें तो इससे बच्चे की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये गाँव साइड में तो ये एक मेडिसिन होती है कि अगर बच्चे को सर्दी, खांसी है, बड़ों को है, जुकाम है, अमरूद को आप गर्म करके खाइए। इससे आप अगर बड़े भी हो तब भी आपकी कोल्ड कफ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन आपको ठंडा वाला गुआवा या नॉर्मल टेम्परेचर का गुआवा बच्चे को कोल्ड कफ में नहीं देना है, नहीं तो बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों बात आती है क्या ये एलर्जिक है, तो दोस्तों वैसे तो ये बिल्कुल एलर्जिक नहीं है, लेकिन जो ओरल एलर्जी है, जैसे कि बच्चे को इसको खिलाते हैं, कई बार कई बच्चों को जो उनके लिप्स वगैरह होते हैं उन पे हल्का सा सेंसेशन हो जाता है, वो इससे प्रॉब्लम कई बच्चों में देखी गई है। तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपके बच्चों को आपको ऐसा लग रहा है तो स्पून से आपको बच्चे को सीधा मुंह में खिलाना है, बच्चे के आसपास इसको नहीं लगाना है। बाकी जो 3 डेज रूल वाला जो मैं आपको बताती हूँ वो रूल तो आपको हर एक फूड को शुरुआती दिनों में खिलाना ही चाहिए। 3 दिन का रूल फॉलो करें। अगर आपके बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो फिर आप अमरूद को देना स्किप करें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट गुआवा से लेके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।